मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मोहम्मद यामीन आ रहा है पेटीएम में और दुकान लिखा गुप्ता। अबे गुप्ता लिखा, भी पेमेंट तो मोहम्मद यामीन के नाम से ले रहे हो ना? चला रहे हैं। हाँ तो नाम लिखो ना मोहम्मद यामीन। लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो हिंदुओं को? कल वो आज बैठे हैं, उससे बता दियो नाम चेंज कर लगा, यहाँ पे मोहम्मद यामीन लिखा है यहाँ पे, है ना? गुप्ता है ही नहीं यहाँ पे कोई। यूपी में योगी सरकार का नया फरमान। योगी सरकार के नए फरमान पर खड़ा हुआ सियासी बवाल। और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजबूरन इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है? योगी आदित्यनाथ ने ये कानून जो बना दिया है, या योगी आदित्यनाथ ने जो नया फरमान जारी कर दिया है, इस फरमान पर जहां सियासी बवाल तो हो रहा है, राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान तो आ रहा है, लेकिन कैसे इस फरमान की वजह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में आ गए हैं, हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। जी हां, सुनिएगा जरा ध्यान से। यूपी में योगी सरकार का नया फरमान। यूपी में जिहादियों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। जिहादियों का बचना अब हुआ नामुमकिन, और अगर छेड़छाड़ भी की और उत्तर प्रदेश में अगर खाने के साथ में, जी हां, जिहाद करने की कोशिश की, तो फिर आप सरकार की नजरों से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि इन दिनों पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है कि खाने पीने के सामान में जिस तरीके से गंदे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जानबूझकर इस तरीके के सामान का इस्तेमाल करके माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा ये मुद्दा जो बन रहा है, इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे जिहादियों को बख्शने के मूड में नहीं है। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे तौर पर जो फरमान जारी कर दिया, उस फरमान से जिहादियों के होश उड़ रहे हैं। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से खाने पीने के सामान में गंदी वस्तुएं डाली जा रही हैं, उसे देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़के हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ऐसे जिहादियों को सख्त और कठोर सजा देने की शुरुआत करने का कदम उठा लिया है। अपने दर्शकों को बता दें कि नेम प्लेट का मामला अब सामने आने लगा है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि खाने पीने का सामान रखने वाला हर दुकानदार अब अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएगा। हर दुकानदार अपने नाम को जरूर चिन्हित करेगा, ताकि जो ग्राहक उसकी दुकान पर आए उसे पता चले कि ये शख्स कौन है जो सामान को बेच रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश से जो कई वीडियो सामने आए, उसको देखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर भी चकरा गया। सिर चकरा ही नहीं गया, उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके की घटिया और गंदी मानसिकता के लोग आखिरकार कैसे समाज में पनप रहे हैं, और इस तरीके की घटिया और जिहादी सोच वाले लोग अगर इसी तरीके से फलते फूलते रहे तो इसका आम जनता पर बुरा असर पड़ेगा, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ वो सख्त कदम उठा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप, लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी करके यूपी में नई तस्वीर को लिख दिया है। मोहम्मद यामीन आ रहा है पेटीएम में और दुकान लिखा गुप्ता।
अबे गुप्ता लिखा भी पेमेंट तो मोहम्मद यामीन के नाम से ले रहे हो ना। चला रहे हैं। हाँ तो नाम लिखो ना मोहम्मद यामीन। लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो हिंदुओं को? कल वो आज बैठेंगे। उससे बता दियो नाम चेंज कर लगा यहाँ पे, मोहम्मद यामीन लिखा है यहाँ पे। है ना, गुप्ता है ही नहीं यहाँ पे कोई। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जिलों में खाने पीने के सामानों में गंदगी मिलाए जाने पर मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसे खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी वाली चीजें मिलाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर दुकान में नेम प्लेट लगाना होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में काम करने वाले हर शख्स का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मास्क लगाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर ही खाने पीने का सामान बनाया और बेचा जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और शामली में जूस में थूकने, तंदूर की रोटी में थूकने और जूस के साथ पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ये आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट के खान पान के सामान और प्रतिष्ठानों की गहराई से जांच की जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। खान पान की चीज़ों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। नवरात्रि शुरू होने के पहले भी यह आदेश काफ़ी अहम माना जा रहा है। भोजन बनाने और बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। शेफों या वेटर सभी को मास्क लगाना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे। दिशा निर्देश के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। अपशिष्ट या किसी भी प्रकार की गंदगी की मिलावट की गई तो संचालक, प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जनता के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने की गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई की जाए। देखा आपने कि किस तरीके से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं साहब, ये मुट्ठी भर लोग जो इस तरीके की हरकत को कर रहे हैं, जो इस तरीके से समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जिहादी बचेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार किसी और की सरकार नहीं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और बाबा का बुलडोजर और हंटर जब चलता है तो अच्छे अच्छे जिहादी बोल उठते हैं। अच्छे अच्छे जिहादियों का उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो देखिए कि इन जिहादियों की वजह से कुछ खास समुदाय के लोग बदनाम हो रहे हैं, उन्हें हीन भावनाओं से देखा जा रहा है, जबकि हमारे देश की खूबसूरती इन पंक्तियों में है। और ये पंक्तियां क्या है साहब, इसे ध्यान से सुनिएगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। इस देश में जहां हिंदू भी रहता है वहां मुसलमान भी रहता है, और वहां सिख और ईसाई भी रहता है। और आज से नहीं साहब, आज से नहीं, सदियों से रहते आ रहे हैं। देश का जब आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी से अब तक की अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर ये जिहादी किस तरीके से देश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम
मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इस भाईचारे को बांटने की जो कोशिश की जा रही है और देश में अमन चैन जो छीना जा रहा है, इस पर सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हां, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो खाने पीने का सामान बेच रहा है व्यक्ति वो अपना नाम जरूर रखेगा, नेम प्लेट लगाएगा, क्योंकि ये नेम प्लेट उस वक्त भी चर्चा में आया था जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नेम प्लेट लगवा दी थी और उन्होंने फरमान जारी करवा दिया था कि सभी फल विक्रेता खाने के जितने भी सामान बेच रहे हैं वो अपने नाम अपने दुकानों के आगे लगाएंगे और लगाना शुरू कर दिया गया था, जिसमें आरिफ फल या मैं अगर कहूं सलीम ढाबा इस तरीके से नाम लिखा जाना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोर्ट का फैसला आया तो लोगों ने अपने नाम को हटा लिया। लेकिन क्या अब ये जरूरत आन पड़ी है कि अगर नेम प्लेट नहीं लगाया गया तो इस तरीके का जिहाद होता रहेगा? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, ये गाइडलाइन बताती है कि सरकार देश के लिए, सरकार उत्तर प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कितना ज्यादा सोच रही है, कितनी अच्छी सोच जनता के लिए रख रही है और जिहादियों पर हंटर चलाने के लिए वो और ज्यादा क्रूर होती भी नजर आ रही है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने इंसाफ के लिए जाने जाते हैं और इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी बचेगा नहीं और अगर जिहादी है तो उसकी सोच को बदल देगी सरकार, क्योंकि ये प्रदेश किसी ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, ये प्रदेश उस मुख्यमंत्री के हाथ में है जो अच्छों को सीधा कर देते हैं। क्या है वो गाइडलाइन, देखिए एक सेकंड। पहला, जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। यह आम आदमी की सेहत पर तो बुरा प्रभाव डालती ही हैं, साथ ही धार्मिक आस्था और विश्वास को भी चोट पहुंचाती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दूसरा, ढाबों और रेस्टोरेंट में खान पान के सामानों की जांच समय पर की जाएगी। इन दुकानों के संचालकों और सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ये जिम्मेदारी संभालेगी। तीसरा, खान पान की दुकानों पर उसके संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से लिखा जाना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में इसको लेकर संशोधन भी किया जाएगा। चौथा, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों में सीसीटीवी लगाया जाए। ग्राहकों के बैठने के स्थान के साथ साथ दुकान का अन्य हिस्सा भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन को यह उपलब्ध कराया जाएगा। पांचवा, खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई हो। खाद्य पदार्थों को तैयार करने और परोसने वाला व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करे। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी ही नहीं साहब, यूपी ही नहीं, देश के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर का भी मुद्दा किसी से छुपा नहीं और यहाँ से भी शुरुआत हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है और हम देख रहे हैं कि कई जगहों से इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से खाने पीने के सामान के साथ इतना घृणित काम किया जा रहा है। यानी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है, उस प्रसाद में किस तरीके से देखने को मिला कि उसमें मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ, जानवरों की हड्डियों को पीस कर इसमें इस्तेमाल किया गया। और कहा जाए तो इसमें सीधे तौर पर बीफ और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। और ये सब किसकी सरकार में हो रहा था? वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में, जगन मोहन रेड्डी की सरकार में साहब ये सब हो रहा था और जगन मोहन रेड्डी खामोश पड़े थे। यानी कि देश के सबसे बड़े मंदिर पे इस तरीके के जो घटना सामने आई, उसके बाद तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें यह तक कहा गया कि साहब सभी
मंदिर के प्रसाद की जांच अब होनी चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ने क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मंदिर में मिलावट हुई है और जिस तरीके से देश में इस तरीके की जिहाद देखी जा रही है, ये कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने क्या बयान दिया, और इस पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। जी हाँ, कौन नेता क्या बयान दे रहा है, देखिए। देखिए, आज जो मामला सामने आया है उससे संपूर्ण हिंदू समाज शर्मसार है। जगन रेड्डी सरकार ने बदतमीजी और घृणा की सीमाएं लांघ ली। वो तिरुपति बालाजी जो करोड़ों करोड़ों हिंदू मतावलंबियों के आदर और श्रद्धा का केंद्र है, वहां पर प्रसाद में इस तरह से मिलावट करना, ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम है। हमें ये विचार करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा, और ये जांच का बड़ा विषय है कि जगन रेड्डी ने इस प्रकार का काम क्यों किया। हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इस तरह के कृत्य को संरक्षण क्यों दे रही है। हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, सनातन को बदनाम करना, हिंदू मतावलंबियों के धर्म पर कुठाराघात करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। कांग्रेस, जगन रेड्डी और बाकी विपक्ष के नेता लगातार हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मतावलंबियों का, सनातन का, हमारे दर्शन का अपमान करते आए, पर ये तो पाप की श्रेणी में आता है। ये पाप किया गया है, और ध्यान रखिए, पाप का केवल प्रायश्चित नहीं होता। पाप जैसे अपराध के बारे में निश्चित रूप से ये विचार करना होगा, और ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान हुआ है, इसको कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाए। सर, हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहा है कि मंदिरों की और भी कई जो मंदिर है उनकी भी जांच इस प्रकार की होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जांच की बात भी है, और उसके साथ साथ हमें ये विचार करना पड़ेगा, ये पाप 7 पीढ़ियों तक निकलता है। ये जो पाप किया गया है ना जगन रेड्डी परिवार द्वारा, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत अक्षम्य है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के। हम बहुत श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलता है। उस प्रसाद में इस तरह की मिलावट, मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहां पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो जरूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा, मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही, कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जो जिसको हम ये बहुत अपवित्र जिसको हम कहते हैं, हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है, और ये एक इस पर विचारणीय विषय है, और ये एक जगह से उत्पन्न नहीं होती, ये एक विशेष सर्किल है। जिस किसान की अभी हम बात आपके सामने रख रहे थे, वो सोचता है कि हम अपने लिए
ये तो उसके पास 100 बीघा है तो 10 बीघा हम अपने उपयोग के लिए। भारत देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने खान पान के लिए जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ के हर राज्य में उसके खाने की अपनी ही मिठास है। यहाँ के हर राज्य में उनकी अपनी बोली की अपनी मिठास है। यहाँ के हर राज्य में अपनी संस्कृति, अपने पहनावे का अपना ही अलग यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो नज़ारा दिखता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो समाज को, संस्कृति को, खान पान को गंदा करने का जो काम किया जा रहा है या जो शुरुआत हुई है, ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसके साथ ही आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम, आपसी भाईचारे में दरार डालने का काम हो रहा है। और मेरा सवाल साहब देश की जनता से है, ऐसे जिहादियों को क्या सजा दी जानी चाहिए? आप लोग अपनी राय इस प्रोग्राम में जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।